अब मैं कुछ कहूँगा तो उसको भी अटकल कह दिया जाएगा, तो मैं वो काम नहीं करना चाहता कि क्या होने जा रहा है। ये तो हम सबको पता लगेगा उस वक्त, सब लोग अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन बस इतना कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि जिस तरह के भाषा जो है वो यूज़ हो रही है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी माँ के लिए जो भाषा यूज़ की गई वो बहुत ख़राब है, उसका टेस्ट बहुत ख़राब है। मतलब आप राजनीति ज़रूर कीजिए, लेकिन राजनीति को इस पर्सनल लेवल तक मत लेकर जाइए कि उस तरह की भाषा का आप प्रयोग करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही पूरी तरह इसको इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है इसके लिए। वोट चोरी का भी इस दौरान आरोप लगा है कि वोट चोरी करते हैं, वोट पता नहीं। नहीं भाई, वोट चोरी का मुझे तो समझ में नहीं आता, वोट चोरी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। जो मुझे लगता है जो लोग वोट चोरी करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोट चोरियाँ तो उन्होंने ही की हैं, ये इतिहास बताता है। तो उन्हें इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। लेकिन वो यही रहा है कि विपक्ष जो राजनीति करता है, वो जब जो वो खुद कर चुका है पहले, उसको तो भूल जाता है वो। और वो अपने इल्ज़ाम जो उन पर उस वक्त लगने चाहिए थे, वो आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर वो लगा देता है। तो ये जो इल्ज़ामों राजनीति जो है इस समय, वो इल्ज़ामों की राजनीति राजनीति है बेसिकली, जिसका स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। इस स्तर पर गिरकर राजनीति, नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड एट ऑल, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही है अब, इन बयानों पर हो रही है? राजनीति बयानों पर हो रही है, राजनीति जो है वो पर्सनल आक्षेपों पर हो रही है इस समय, तो बिल्कुल एकदम। आप एक व्यक्ति को आपने आदि नरेंद्र मोदी जी को आपने घेरा हुआ है, उनके खिलाफ आप जो चाहे वो कहते रहते हैं, जब चाहे जब जो, और जो भी मर्जी आती है वो कह देते हैं। उसका कोई सबूत नहीं होता आपके पास, कोई आपके पास आधार नहीं होता उसका। तो इस तरह की राजनीति मुझे समझ में नहीं आती।